सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो हमारी मैथ की वीडियो होगी ये घन और घनाभ की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम टोटल अपने 10 क्वेश्चनों को करने वाले हैं और जितना टफ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से उतना टफ क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। इससे पहले घन और घनाभ की टोटल 2 क्लासें चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं, उससे पहले भी पढ़ाया गया है। तो अगर आपको उनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो को देखकर अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो और चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो। वैसे अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी और इन क्लासों को देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो जो भी साथी हैं वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करेंगे। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 35 मीटर ऊंची, 44 मीटर लंबी और उसके बाद क्वेश्चन 5 मीटर ऊंची, 5 मीटर ऊंची एवं 35 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में देखिए क्वेश्चन समझना लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि लैंग्वेज भी आपको समझाना है। दीवार बनाने में क्वेश्चन कहा गया दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर की माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। माप के कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को लगाओ, ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर के माप के अगर ईंट लगाए जाएं तो उस दीवार को बनाने में कितने ईंट की आवश्यकता होगी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। पहले तो एक बात समझिए, आइए यहाँ पर समझिए एक बात। दीवार हमारी मान लिया ऐसे हमारी एक दीवार है, ठीक है ना भाई, ऐसे दीवार है। अब इसकी क्या दिया गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा, वो हमारा घनाभ होगा क्योंकि सभी मापें क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे हमारी एक क्या होगी, दीवार होगी जिसकी लंबाई कितनी है, 44 मीटर। यानी ये पूरी भुजा कितनी है, 44 मीटर। ये मैंने लिख दिया 44 मीटर। उसके बाद दिया गया ऊंचाई 5 मीटर, यानी ये जो आपको ऊंचाई दिया गया है, ये वाली ऊंचाई यहाँ दिया गया, वो कितनी दिया गया, 5 मीटर ऊंचाई दिया गया। उसके बाद आपको चौड़ाई दिया गया कितनी, 35 सेंटीमीटर, यानी ये वाली पूरी लंबाई दी गई कितनी, 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। अब इसमें अगर आप ईंटें लगाओगे तो ईंटें आप ऐसे लगाओगे ना, ऐसे करके आप ईंटों को लगाओगे भाई, तो ईंटों की आपको माप भी बताना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं सर, तो अगर मैं पूरी दीवार का आयतन निकाल लूं और मैं ईंट का आयतन निकाल लूं, फिर दीवार के आयतन को ईंट की आयतन से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ ईंट ही होगा, वो ईंट की संख्या ही आएगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है, आप दीवार का आयतन निकाल लीजिए, फिर जो चीज़ दी गई हो उसमें जो सेट करना है उसका आयतन निकाल लीजिए, और अगर संख्या पूछी है तो दीवार के आयतन से उस जो चीज़ लगाना है उसकी संख्या से भाग कर दोगे आयतन की संख्या से, तो जो आएगा वो आपके उसकी संख्या होगी। यहाँ पर ईंट कहा गया तो ईंट की संख्या हो जाएगी। बात इतनी क्लियर। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर एक बात तो बेसिक बात आपको पता होगी कि जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर ये सब डिफरेंस प्रकार की दी गई हैं। तो जब
ये कब होता है, ये घन में होता है कि घनाभ में होता है? मेरी बात बताओ सर। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन जो घनाभ में होता है सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ना। तो बस ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अगर बताएं कि दीवार का आयतन मत पूछें, दीवार का आयतन अगर मैं निकालूं, दीवार का आयतन भाई, ठीक है ना, दीवार का आयतन, और दीवार मेरी कैसी है, घनाकार है, तो घन का आयतन होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लेकिन अब मेरी एक बात को समझ लेना दोस्तों, मेरी एक बात को समझ लेना, यहाँ पर जो ईंट दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया, ईंट की सभी साइडें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई, लेकिन जो दीवार की है दो लंबाई और ऊंचाई मीटर में दी गई है, जबकि चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये बात मेरे कुछ हजम नहीं हो रही है। क्यों सर? क्योंकि मैंने कई बार बताया मैथ में यूनिट सेम करना बहुत ज़रूरी होता है, यूनिट आपको सेम करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब, तो हम अगर यूनिट को चेंज करेंगे सर, तो ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। भाई समझो, यहाँ पर 44 मीटर है, 44 मीटर है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो गुणे क्या कर दूंगा 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये 4400 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 4400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे करके अगर मैं 5 मीटर को रखूंगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर, और गुणे क्या कर देंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये तो मेरा ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर से समझ में आई होगी आपको। लंबाई कितनी रख देंगे भाई, 44 मीटर, मतलब 4400 सेंटीमीटर, 4400 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई आपकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 ही रहने वाला है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई होती है। ऊंचाई आपकी 5 मीटर है, सेंटीमीटर में रखोगे तो 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करा लूँगा, तो जब सर मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले इसका हम इससे गुणा करा लेते हैं, इस 4400 को हम टच भी नहीं करने वाले, या समझिए। देखिए अब क्या करेंगे, कुछ साथी हमारे क्या कर सकते हैं सर कि यहाँ पर कुछ साथी इसके कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करते ही रह जाओगे। मत करिए कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन इसकी मत करिए, मल्टीप्लाई मत करिए। अभी देखो कैसे आंसर आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करा के भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। अब देखो, अब मैं ईंट का आयतन निकालूंगा, ईंट का क्या निकालूंगा सर, आयतन निकालूंगा। तो ईंट का आयतन, ईंट भी तो हमारी क्या हो जाएगी, घन आकार की हो जाएगी, तो घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब ईंट की हमको क्या दी गई 22, 10 और 7, यही तो दिया गया 22, 10, 7 सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी हमको दिया गया 22, 10 और 7। ये आ गया क्या, ये आ गया मेरा ईंट का आयतन, ये ईंट का आयतन। अब हमको क्या बताना, ईंटों की संख्या बतानी है भाई, ईंटों की संख्या बतानी है। तो अभी मैंने शुरुआत में आपसे क्या बताया था कि जब ईंटों की संख्या पूछे हम क्या करेंगे, इस दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा मेरा 4400, गुणे का मेरा हो जाएगा 35 और गुणे का उधर है 500। ये आ गई भाई साहब बात, यहाँ तक समझ में आई। नीचे आ जाएगा आपका 22, गुणे आ जाएगा आपका 10 और गुणे आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कराते तब काटने में भी प्रॉब्लम और गुणा करने में भी प्रॉब्लम। अब यहाँ आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 पच्ची 35 आ गया। ये एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, है ना। अब यहाँ पर देखो 22 दुन्ना हो जाएगा 44, ये बचा 200। तो आपका भाई साहब यहाँ पर बचा क्या, ऊपर बच गया आपका 200 गुणे, ये बच गया आपका 5 और ये बच गया आपका 5, ये बच गया आपका 5 और ये बच गया आपका 50। ये कितना बच गया 50, 200 गुणे 5 गुणे 50। अब यहाँ से हम आंसर अपना लाएंगे, तो 200 पंचे 1000 और 1000 का 50 से गुणा कराएंगे तो 15000 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो ये आ जाएगा 1000, सॉरी 200 पंचे 1000 और 1000 का 5 से गुणा कराएंगे तो 1 पंचे 5 और 1000 वहाँ लगाएंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा भाई 5। ये आ गया मेरा 1000 गुणे, ये आ गया मेरा 50। अब यहाँ से मैं सॉल्व कराऊंगा तो 5 एकम हो गया मेरा 5, ये 5 एकम 5 कितने जीरो, 3 और 1 4 जीरो लगा देंगे, ये 1 2 3 ये जीरो लगा दिया। 50,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 50,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो
5 एक कम 5, 3 एक 4 जीरो, तो 2 2 4 जीरो लगा दिया, तो 50,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। बात इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग समझ गए। फिर से समझिए, ये 44 क्या था, मीटर लंबी दीवार थी तो 44 मीटर, 5 मीटर ऊंची दीवार थी तो 500 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर था तो 35 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ही रख दिया। अब ईंट का आयतन दिया गया है कितना, 22 10 7, तो 22 10 7। अब मैंने काटा, देखो 7 से काटा 7 तो 25 35, 22 दूना 44 आ गया, 200, 0 से 0 काट दिया तो बचा कितना, 200, 5 और 50 गुणा करा लिया तो कितना आ गया, 5, 50,000 आ गया, 2000, 200 पंचे 1000, 1000 का 50 से गुणा 5000। क्लियर बात, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई। क्लियर बात हो गई यहाँ तक की, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन बताने में आपको टाइम लगेगा तो पेशेंस बना के रखना, ये मत कहना कि सर थोड़ा सा फास्ट चलिए, क्योंकि लास्ट क्लास है दोस्तों, आपकी समझ में ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। ये जितना कुछ भी वर्क किया जा रहा है आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर बना के रखने, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को सीखने में, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है भाई साहब कि 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे, 10 मीटर लंबे, 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े, 8 मीटर चौड़े, उसके बाद क्या है, 8 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे कमरे, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी, में अधिक से अधिक, इस क्वेश्चन को जरा समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, रखी जा सकती है, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से लगाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, क्या आ जाएगा आंसर वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़, छड़ मतलब कोई स्टिक रखी जा सकती है। तो समझना है इस चीज़ को दोस्तों, कैसे हम लोग समझ सकते हैं भाई साहब, समझो यहाँ पर ये मेरा एक कोई कमरा है भाई, देखो सभी हमारी क्या, जो सभी हमारी साइड दी गई, सभी भुजाएं दी गई वो अलग अलग हैं, तो कहने का मतलब जब अलग अलग है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग मतलब घनाभ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा घनाभ हो जाएगा, कमरा कैसा है, तो कमरा घनाभ के आकार का है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है ना भाई, समझ गए यहाँ तक की बात को, देखो ठीक है ना। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब वो तो बाद की बात है, पहले बताओ यहाँ पर आप किस हिसाब से छड़ रखोगे, किस छड़ की लंबाई सबसे अधिक, अधिक से अधिक, क्वेश्चन में मेंशन किया गया ना कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती, अधिक से अधिक मतलब सबसे अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती। तो भाई देखो अगर हम ऐसे रखेंगे तो भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ी तो ये हो जाएगी, तो हम रखेंगे क्या, हम सर रखेंगे ये जो हमारा दिया गया इधर वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण। तो ये विकर्ण हम जब रखेंगे तो सबसे लंबी यही तो घनाभ में आएगी ना, ठीक है, यही तो आएगी, बस विकर्ण बराबर निकाल लेंगे। चूंकि हमको लेंथ दिया गया है, कितनी दिया गया है, 10 मीटर, मैंने लिख दिया 10 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 8 मीटर, हाइट कितनी दिया गया है 6 मीटर। तो हमसे पूछा है अधिक से अधिक कितनी लंबी, जब अधिक से अधिक कहेगा तो हमका कहने का मतलब विकर्ण निकालना है भाई, तो हम विकर्ण बराबर निकाल लेंगे। विकर्ण क्या होता है घनाभ का, बोलो, घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यही तो होता है ना भाई। तो बस ठीक है सर, यही होता है, l का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 आ जाएगा, b का स्क्वायर, b है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, h कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100, 64, 164, 36, 200, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब, कैसे, 200 के हम लोग
अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको 2 से काटते हैं, 100 दूनी 200, फिर 50 से काटते हैं, 50 दूनी 100, फिर इसको हम 25 से काट देते हैं, फिर इसको हम किससे काट देते हैं बताओ, इसको किससे काट देते हैं सर, इसको 5 से काट देते हैं। 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। तो मैंने 2 के जोड़े बना लिए, यानी 2 और 5, एक जोड़ा 5 दूनी 10, 10√2 आएगा आपका। कितना आएगा, 10 और √2 मीटर में था तो मीटर, 10√2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे यहाँ चीज कहाँ से आ गई भाई। देखो 2 के मैंने जोड़े बना लिए, प्रत्येक जोड़े से 1 को ले लिया तो ये आ गया, तो 5 दूनी हो गया 10। अब आपका 2 का जोड़ा नहीं बचा तो इसको मैंने √2 कर दिया, तो 10√2 है तो आएगा, 10√2 है मैंने लिखा है। 10√2 मीटर आपका क्या आ जाएगा, सबसे लंबी छड़ की लंबाई हो जाएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ पूछेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहुंचेंगे 3 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है 3rd नंबर क्या कह रहा है उसको भी जरा समझते हैं, ठीक है ना, उसको भी जरा समझते हैं। बस चीज़ों को समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना भाई। हर चीज़ आपको समझ में आएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है कितना, 512 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछे है घन की कोर, घन की कोर क्या हो जाएगी, घन की कोर क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को तो आप तुरंत का तुरंत उड़ा सकते हो, इस क्वेश्चन को तुरंत का तुरंत। भाई देखो घन है, घन का आयतन दिया गया, तो घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है 1 क्यूब। 1 क्यूब, ये भी आयतन और ये भी आयतन, तो आपस में इक्वल हुए ना, ये भी आयतन ये भी आयतन आपस में इक्वल। तो बस ए है तो पूछा है, क्योंकि कल मैंने बताया था ए का मतलब साइड, तो ये क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब रूट 512 और ए बराबर, अब 512 को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट 8 गुणे 8 गुणे 8, यही तो कह सकते हैं। 8 टाइम 64 512, एक ले लेंगे यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट है, तो 8 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। 8 मीटर क्या आ जाएगा हमारा, एकदम सही जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर बात ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए वो क्या कह रहा है, उसकी भी भावनाओं को समझना है। ये जो अगला क्वेश्चन होगा ये सेम डिट्टो आपका पहले जैसा होगा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन निकाला था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, यूनिट केवल चेंज है बस, केवल यूनिट चेंज है दोस्तों बस, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है सर, तो कह रहा है कि दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। दीवार की आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्रमशः दी गई है, तो क्रमशः कितनी कितनी दी गई है भाई साहब, तो दी गई 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर ये दी गई है, ठीक है ना भाई, ये आपको दी गई है। तो क्वेश्चन बनाए 20 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा रुकना, ये ईंट का हो गया, ये भाई ईंट का दिया गया, ठीक है ना। दीवार का कुछ और दिया गया है, दीवार का दिया गया है आपको 5 मीटर, 30 मीटर, 3 मीटर। 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर, उसके बाद क्या दिया गया है आपको, 5 मीटर के बाद 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर ये दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया गया है ईंट की लंबाई क्रमशः दी गई है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। कितनी दी गई है तो वो चीज़ समझिए, दी गई आपको 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे बताया है, पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा यह गया है कि ईंटों की संख्या बताओ, ईंटों की संख्या बताओ। चलो लगाओ भाई, ईंटों की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, क्या आ जाएगा आंसर वो आपको बताना है भाई साहब, ठीक है ना। फिर से पढ़ दे क्वेश्चन, फिर से पढ़ दे क्वेश्चन। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है।
इसमें लगने वाले ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। तो उस दीवार में टोटल ईंट कितने लगेंगे वही आपको फाइंड करना है, वही आपको खोजना है। ठीक है ना भाई। तो देखो सर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे भाई, एक फार्मूला याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, आपको उस बुक में ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है ना। बस एक नॉर्मल सा सर फार्मूला याद रखिए कि अगर ईंटों की संख्या पूछेगा, अगर ईंटों की संख्या पूछेगा तो ईंटों की संख्या क्या होता है, ईंटों की संख्या होता है दीवार का क्षेत्रफल, आयतन, दीवार का आयतन और बटे क्या होता है, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। बस जब इसको कर लागू कर देंगे तो हमारी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम दीवार का आयतन निकाल लेते हैं, दीवार का आयतन निकाल लेते हैं, ये दीवार का आयतन निकालेंगे। अच्छा जरा एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पर 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर ऐसे लिख सकते हैं? भाई साहब बताइए, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर ऐसे लिख सकते हैं? अरे नहीं लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि हमको जो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है और हमको यहाँ पर मीटर में दिया गया। अरे ये चीज़ तो हमें भैया हजम नहीं हो रही है, हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो चूंकि हमें पता है दीवार का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है ना। तो लंबाई 5 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर गुणे ये चौड़ाई आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने 30 ही यहाँ पर रख दिया, गुणे हाइट है आपकी 3 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। क्या कैलकुलेशन करूं मैं इसकी, क्या मैं इसकी कैलकुलेशन करूं? नहीं करेंगे, अभी आगे तो इसका काम आएगा। अब यहाँ से हम ईंट का आयतन निकाल लेते हैं, ईंट का आयतन यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। तो ईंट का आयतन क्या होता है, फिर से वही L इंटू बी इंटू एच ही तो होता है दोस्तों, होता है ना। तो L कितना है, L हम यहाँ रख लेंगे 20 10 7.5, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 गुणे 7.5। बस ये हो गया मेरा। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ ईंट निकाल लेंगे, यानी ईंट की संख्या निकाल लेंगे। लो भैया ईंट की संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे का 30 गुणे का 300 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 20 गुणे का 10 और गुणे का 7.5 हो गया ना। देखो 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, दशमलव हटाएंगे, एक अंक है तो एक 0 बढ़ाएंगे। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक है ना। अब हम इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, कितना 3000 बचा। तो संख्या हम कितनी आ जाएगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचेंगे सर, 5 पर पहुंचेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। चलो भाई बहुत शानदार। साफ किया जाए भाई, इसको बोलो साफ किया जाए ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए इसकी जो वो है पीडीएफ, इसमें शंकु वृत्त मतलब जो मेंसुरेशन के लगभग आपको 60 पेज की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आज के आज। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हाई-फाई स्टडी 94 के टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की भावनाएं यह कह रही हैं सर कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया गया है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात मेरे को दिया गया है। ठीक है ना। अनुपात दिया गया, रेशियो दिया गया, कितना दिया गया है 5:3:2। 5:3:2 है, 5:3:2 है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ मेरे को दिया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। 558
सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमको दिया गया। इसको डिब्बे में बंद कर लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर भी नंबर है, नीचे भी नंबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोरों की माप बताओ, कोरों की माप बताओ, कोरों की माप आपको बताना है दोस्तों, कोरों की माप आपको बताना है। चलिए लग जाइए काम पर, अच्छे से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना भाई, अच्छे से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन पढ़ दें फिर से। देखो क्वेश्चन है हमारा घनाभ की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। देखिए यहाँ पर अब दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई कि लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है। यहाँ पर केवल आपको रेशियो दिया गया है कि 5:3:2 है, और उसके बाद आपको संपूर्ण पृष्ठ बता दिया गया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको कोरों की माप पता करनी है। अच्छा ऐसे केसों में हम लोग क्या करते थे, अगर रेशियो में संख्याएं हमको अनुपात में देती थी तो हम क्या करते थे, केवल अनुपात में x सटा लेते थे, वही हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते थे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर मानेंगे भाई, माना कि घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी, रेशियो में 5 है तो अनुपात में 5x हो जाएगी। चौड़ाई रेशियो में 3 है तो अनुपात में 3x हो जाएगी, और ऊंचाई रेशियो में 2 है तो अनुपात में 2x हो जाने वाली है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ लिख देंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ यही तो निकालेंगे ना भैया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है L × B × H, सॉरी ये नहीं होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका 2, वो जो अभी लिख दिए थे वो आयतन होता है, ये तो 2LB + के BH + के HL, यही तो होता है ना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। बस ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 558 के। बोलो कोई प्रॉब्लम दोस्तों आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल होंगे। अगर घर के 2 भाई हैं, एक पिता के 2 बेटे हैं, तो प्रॉपर्टी में तो उनका बराबर का हिस्सा होगा। हाँ वो अलग की बात है कि कोई कारणवश हिस्सा कम दे, ठीक है ना, वो अलग की बात है, बट इस सिचुएशन में भाई तो बराबर ही लगेंगे। सर मान रखिए पहले तो ये 2 गुणे में उधर भेजिए बटे में, तो इधर L कितना है भाई 5x और 3x, यानी ये हो जाएगा 5x × 3x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई चौड़ाई 5x 3x। फिर चौड़ाई और ऊंचाई है, चौड़ाई ऊंचाई 3x × 2x, 3x गुणे का 2x प्लस के, अब HL है, H है आपका 2x गुणे का 5x, और बराबर ये 558, ये गुणे में 2 था, इधर आ जाएगा आपका बटे में 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको, नहीं है ना। देखो 5 × 15 तो ये हो गया 15x², क्योंकि x का गुणा कराएंगे x² प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 5 दूनी 10x², और ये बराबर यहाँ काटेंगे तो कितनी बार सर जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 सत्ती 14, 2 नवा 18। भाई काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 नवा 18, 279 आएगा कि नहीं आएगा जब डिवाइड करोगे। अब सर इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 10, 10, 20, 5, 25, 6, 31, तो ये आ जाएगा 31x² = 279, यही तो आ जाएगा। अब हम x² की वैल्यू निकालेंगे सर यहाँ पर, तो आइए आप इधर देखिए, इधर समझना है क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई, इधर समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पर चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखो 31 गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो इधर x² बचने वाला है, तो ये हमारा x² बचेगा, बराबर ये 279 बटे 31 यानी 279 डिवाइडेड बाई 31, यही तो हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 × 27, ये 9 बार जाएगा, टोटल 9 बार, यानी x² बराबर के 9 आ जाएगा, तो x बराबर √9 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। ये x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब जब x का मान पता चल गया तो बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बता पाओगे, ईमानदारी से बताओ भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं बता पाओगे। सर बिल्कुल बता लेंगे, केवल इसमें मान रखेंगे। अगर आप इसमें मान रखोगे तो लंबाई यानी 5 × 3 तो 15 आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी भाई।
अगर x बराबर 3 रखोगे तो 5 3 15, और यहाँ पर 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, सभी सेंटीमीटर में आएंगे। यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएंगी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आपको क्लियरली समझ में आया भाई, बताओ क्लियरली समझ में आया? नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे दोस्तों पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये और ईंटों वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा, याद रखना, ऐसा पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुँचते हैं 6 पर पहुँचते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई ना। देखिए वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, तो जब भी आप टाइम पाना तो आप इस क्लास को फिर से देख लेना, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना भाई, हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि तालाब की लंबाई चौड़ाई 35 और 25 है। तालाब, एक तालाब है ना, तालाब की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दिया गया कितना 35 मीटर और 25 मीटर, 35 मीटर और 25 मीटर है, ठीक है ना भाई साहब, 25 मीटर है। क्वेश्चन कहा गया इसमें 3500 घन मीटर पानी आता है, इसमें तालाब में, इसमें मतलब किसमें, इसमें मतलब तालाब में, इसमें कितने लीटर पानी आता है? तो इसमें 2500 घन मीटर पानी आता है, 2500 घन मीटर पानी है तालाब में, 2500 घन मीटर पानी है। तो क्वेश्चन कहा गया तालाब की गहराई बताओ, तालाब की गहराई बताओ, तालाब की गहराई बताओ। तालाब की क्या बताना दोस्तों, गहराई बताना है, ठीक है ना। गहराई, समुंदर सा तालाब है या कोई नदी नाले वाला तालाब है, उसकी आपको गहराई बताना है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताओ जरा, एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कह दूं कि जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, ठीक है ना, बन गया भाई, हाँ चलिए बन गया, ये हमारा क्या है, ये मैंने मान लिया एक कोई बर्तन है, एक कोई बर्तन है, मैंने कह दिया भाई इतनी आप में इतना पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा है, इसमें सब पानी भरा है, मान लेना भाई पानी भरा है, ठीक है ना, इसमें पानी भरा है इतने में। मैं आपसे कह दूं यार कि इसकी जो आपकी मैं बता दूं, इसकी जो पूरी लंबाई है, ये पूरा मान लीजिए चलिए पूरे में भरा है, ठीक है ना, ये पूरे में भरा है, मैं कह दूं कि इतने में पूरे में पानी भरा है, इसकी जो लंबाई है वो मैंने कह दिया 5 है, जितने में पानी भरा है लंबाई 5 है। तो मैं आपसे पूछूं इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी? कॉमन सेंस की बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर इतने 5 मीटर में पानी भरा है तो बताइए ऊंचाई। अरे सर अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये ऊंचाई तो होगी, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो गहराई होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई होगी। तो कहने का मतलब गहराई और ऊंचाई क्या होगी, एक ही होगा, गहराई ऊंचाई तो होगी भाई, गहराई ऊंचाई तो होगी। और लंबाई चौड़ाई हमको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई हमको दिया गया है, तो बस अब यहाँ से हम गहराई निकाल लेंगे भाई। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो देखो हमको क्या दिया गया है भाई, आयतन दिया गया है 2500 घन मीटर, घन में दिया गया, कहने का मतलब आयतन ही होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देता तो स्क्वायर में होता, चूंकि घन में इसलिए आयतन। तो मैं तालाब का आयतन निकालूं भाई साहब, तालाब का आयतन निकालूं, तालाब का आयतन बराबर क्या हो जाएगा सर? आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। और ये किसके बराबर होगा? ये 2500 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे वॉल्यूम है, आयतन है, दोनों आयतन है, ठीक है ना भाई। समझे, तालाब का आयतन L इंटू बी इंटू एच। अच्छा कैसे सर L इंटू बी इंटू एच होता है? क्योंकि सर यहाँ पर लंबाई चौड़ाई अलग अलग, मतलब तालाब कैसा, घनाभ के आकार का। लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई? 35, 25 तो मैंने रख दिया 35
गुणे का 25 और हाइट मतलब ऊंचाई तो बताना, अगर ऊंचाई निकालेंगे तो वही तो गहराई होगा, एग्जाम्पल से समझे हो अभी आप लोग, ये 2500। अब देखो h बराबर ये दोनों गुणे में उधर बटे में, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500 बटे में आ जाएगा 35 और गुणे में आ जाएगा आपका 25, यही तो आ जाएगा ना भाई साहब। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 100 बार में, यानी ये आ गया 100 बटे का आ गया 35, 100 बटे का कितना आ गया 35 आ गया। काट लेंगे इसको हम लोग, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 कितना आ गया भाई, 5 सत्ते 35 और 20, ये आ गया 20 बटे में 7। इसको काटेंगे तो 7 दूनी कितना होता है भाई, 14 होता है, ये तो होता है ना, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 अट्ठी 56, यानी चाहे हम इतनी कह लें, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 6 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 अट्ठे 56, 2.8 किस में दी गई थी, मीटर में, तो मीटर में आंसर 2.8 मीटर है, आ जाएगा हमारा सही जवाब। 2.8 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों क्लियर है ना, आपको एक सेकंड देख लें, दिख रहा है भाई, दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड देख लें कितना आ गया, 2.8 मीटर ही आ जाएगा। बात इतनी सी क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। तालाब भाई जो था वो कम गहरा था ना, उसमें हम लोग कूद जाते तो कुछ होता भी नहीं, बस 2.8 मीटर ही गहराई का तालाब था, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक घनाभ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक घनाभ की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, घनाभ की हमको क्या दिया गया है, घनाभ की ब्रेथ दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई है, तो वो दी गई है भाई साहब 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई, हाइट दी गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और आपको आयतन दिया गया 864 घन सेंटीमीटर, आयतन दिया गया है, आयतन दिया गया 864 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं, 864 घन सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे कहा गया है तो लंबाई, घनाभ की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। चलो चलिए भाई, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है ना। देखो भाई साहब, घनाभ है तो आयतन घनाभ का लिखते हैं, घनाभ का आयतन होता क्या है। सबसे पहले घनाभ के आयतन से हम लोग क्या निकालेंगे सर, तो घनाभ के आयतन से हम लोग लंबाई निकालेंगे, तभी तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घनाभ का आयतन होता क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलो जल्दी से बोलो। बहुत अच्छे, जितने भी साथी बता रहे हैं L इंटू बी इंटू एच, वो बहुत सही, L इंटू बी इंटू एच, ये आयतन, और ये आयतन किसके बराबर होगा, ये आयतन बराबर होगा 864 के, तो इसके बराबर 864 मैंने रख दिया। लंबाई कितनी है पता करनी है, तो ये लंबाई हो गया। बी कितना है भाई, तो बी है 9, और हाइट कितनी है 8, ये बराबर किसके होगा 864 के होगा। तो हम यहाँ से L बराबर निकाल लेंगे, L बराबर ये 864 आ जाएगा, बटे में 9 गुणे 8 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, आप भी ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। 8 से हम इसको काट दें तो 8 एक कम कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, 8 एक कम 8, और यहाँ पर कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, ये छोटा है तो 0, 8 ढाई कितना हो गया 64 हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 1 बच गया 18, 9 दूनी 18, यानी लंबाई कितनी आ गई सर, तो लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। मैंने लंबाई लिख दिया 12 सेंटीमीटर, पहले का आंसर आ गया, लंबाई पता चल गई 12 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये किसके बराबर होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस के BH और प्लस के HL, यही तो होता है ना, अरे यही तो होता है ना, हाँ सर यही होता है। तो L कितना है, लंबाई है 12 और चौड़ाई कितनी है 9, 12 नवैया 108, ये हो जाएगा 108, प्लस चौड़ाई कितनी है भाई 9 और ऊंचाई कितनी 8, तो 9 अट्ठी 72 हो गया, प्लस H है मेरा कितना
8 और ये है 12, 12 8 96, ये हो गया 96। सर ऐड करते हैं इसको तो 2 प्लस 108 में 72 जोड़ेंगे 180, 180 में पूरा 100 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 280, 280 में अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 276, 276 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, 556 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पर भाई साहब 12 होगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना, ये 6 दूनी 12, 552 आएगा। 6 दूनी 12, 2 सत्ती 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पूछेंगे, जल्दी से इसको नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट कर सकते हो भाई। 7 नंबर हो गया, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। चलो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसकी भावनाओं को जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है कि एक ईंट के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 25, 12, 18 सेंटीमीटर है। ईंट के टुकड़े, इस बार ईंट के टुकड़ा दे दिया गया, ईंट के टुकड़े की क्या दिया गया है, लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई और हाइट दी गई, कितनी कितनी है तो वो दी गई है आपको 25, 12, 8 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये सी है ना, जीरो मत समझ लेना, 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बताना है ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और दोस्तों कल आपकी मैथ की क्लास बंद रहेगी, ठीक है ना, तो आप लोग टेंशन मत लेना, परसों फिर आप एक बार नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जब ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बस तब तक आप रिवीजन करना। उसके बाद संडे को आपकी प्रैक्टिस सेट हो सकता है या फिर 99% हो सकता है आपकी रेशियो की मैराथन क्लास आएगी, जो कि 2 या 3 घंटे की होगी, कंप्लीट मैराथन होगी रेशियो की, चाहे जिस एग्जाम के लिए आप उसके यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। टोटल मैं उस दिन आपको कम से कम तो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो अभी से रेडी रहना बढ़िया से। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ईंट के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसा संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2LB प्लस के BH प्लस के HL, यही तो होता है ना भाई साहब। तो बस ठीक है सर, यहाँ से हो जाएगा 2LB मतलब कि 25 और 12 कितना होता है, 25 धाम 250 और 25 दूना 50, यानी ये 12 पंचे 60 के 0, कैरी आ गया 3, 12 दूना 24, 24 कितना होता है 12 पंचे 60 के 0, 6, 12 दूना 24, 6 30, ये 300 हो गया, ये 300 हो गया। प्लस में BH, तो BH 12 8 96, ये आ गया 96, प्लस HL, तो HL हमारा कहाँ है, H हो गया यानी 8 और 25, तो 25 8 कितना होता है 8 5 40 के 0, 4 8 दूनी 16, 4 20, 200 ऐड करके आंसर दे दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 2 5, 500, 596, 596 का 2 से गुणा करोगे, 2 छंग 12 के 2, 1 2 9 18, 1 19, 2 पंची 10 से 1192, 1192। चूंकि ये सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इट विल बी राइट आंसर। 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। होमवर्क मतलब आपको देंगे, और होमवर्क मैंने दिया भी था, तो बहुत से साथियों ने लगाया था होमवर्क, ठीक है ना। वो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई नहीं, थोड़ा सा वर्क करोगे तो आप अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप पूरा किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। देखिए टीचर के ऊपर आपको कभी नहीं डिपेंड रहना है, ये कभी मैं सोचना है कि टीचर पढ़ाएगा तो हम अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई।
टीचर क्या होता है, आपको केवल बता सकता है। ये बात मैंने आपको कईयों बार बताई है कि टीचर बताएगा कि आपको इस तरह जाना है। आप जिससे किसी से पूछते हो कि भैया हमको वहाँ जाना, तो वो आपको केवल रास्ता बताएगा कि इधर जाइए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, फिर आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। लेकिन टीचर भी वैसा काम करता, आपको केवल रास्ता बताएगा, बाकी रास्ते पर चलना और उस पे जो नियम हैं, रूल हैं, उनको फॉलो करना, ये आपकी ज़िंदगी अपने आप कराएगी। वो आपका टीचर हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा। तो दोस्तों वर्क करिए, क्योंकि पेपर इजी नहीं होगा इस बार। ये चीज़ मैंने कई बार बताई है। जब भी पेपर होगा, ये कभी मत पूछना कि एग्ज़ाम कब होगा। अरे एग्ज़ाम चाहे जब हो भैया, पढ़ना तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। अब जिनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है। जो है रियलिटी में वही बताता हूँ, भले ही कुछ लोगों को ख़राब लग जाए, ठीक है ना। क्या देखिए, जब एग्ज़ाम आएंगे तभी ना आप पढ़ोगे, उससे पहले नहीं पढ़ोगे। बोलो मेरी बात, उससे पहले नहीं पढ़ोगे। तो ये सोच सबसे गंदी सोच होती है। आपको करना क्या है, एग्ज़ाम कब हो पता नहीं, लेकिन हम आज से ही और अभी से, अभी तक मैंने जो हुआ वो हुआ, अभी तक हमने जो किया वो किया, जो मटरगश्ती करनी थी वो किया। लेकिन आज से आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग कसम खाइए, आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं डेली का डेली पढ़ूंगा और पढ़ते रहूंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक 3rd सेमेस्टर, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क होगा, वो आपको करना है, ठीक है ना भाई। फिर 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क होगा, वो आपको करना है, उसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और इससे पहले वाली वीडियो में जो होमवर्क दिया था वो मैं करा दूंगा, ठीक है ना, उसकी आप लोग दिक्कत मत लेना। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है सर, तो कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि 3 मीटर और 24 मीटर 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़ बताओ। ये अच्छी है। 30 मीटर लंबे, 30 मीटर लंबे, 30 मीटर लंबे, और उसके बाद क्या है, 24 मीटर ऊंचे, 24 मीटर ऊंचे, फिर आपका क्या है भाई, 8 मीटर, 24 मीटर ऊंचे और 8 मीटर चौड़े, 8 मीटर चौड़े कमरे में अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिकतम, अधिकतम या अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसका जवाब आपको भाई कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए चलो देखो, इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए 24 मीटर 8 मीटर और कितना है भाई 30 मीटर। तो हमने बताया लंबी से लंबी छड़, मतलब हमको क्या बताना, विकर्ण बताना है। तो हम कमरे का विकर्ण निकाल लेंगे, यानी घनाभ का विकर्ण निकाल लेंगे, बस पता चल जाएगा। कमरे का विकर्ण, कमरा कैसा है, घनाभाकार है, तो घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। भाई 10 नंबर क्वेश्चन को लगाकर उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है 186 वर्ग मीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया है, तो दिया गया है 186 वर्ग मीटर, 186 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कहा गया है, आगे लंबाई भी दी गई है भाई, लेंथ दी गई कितनी, लेंथ दी गई 7 मीटर, ब्रेथ कितनी दी गई, तो ब्रेथ दी गई है आपको 5 मीटर। और बताना क्या आपको भाई हाइट बताना है, आपको हाइट बताना है क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को करना है आपको लाइक, अगर आप और वीडियो को पसंद किए हो तो वीडियो को कर देना है शेयर। वैसे शेयर करना तो आपका धर्म ही है, ये दोनों काम करना आपका धर्म ही है। और उसके बाद अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेंगी, ठीक है ना भाई। तो अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, और कंप्लीट मेंसुरेशन की पूरे 60 पेज की वीडियो, कम से कम उसमें 100 या 150 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए और ज़बरदस्त सेशन के साथ। वैसे कल आपकी क्लास बंद है भाई, जाते जाते बता रहे हैं, कल आपकी मैथ की क्लास क्लोज रहेगी, तो प्रैक्टिस करना है हमको। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।